Hello everyone. In this video we are going to talk about flowers and its parts. फ्लावर्स आपने बहुत तरीके के देखे होंगे, बहुत से कलरफुल फ्लावर्स होते हैं और एक प्लांट का जो मेन पार्ट जो होता है वो फ्लावर ही होता है। फ्लावर्स की वजह से ही एक प्लांट की खूबसूरती ज़ाहिर होती है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक रेड रोज़ फ्लावर है और सेकेंड है हमारे पास सन फ्लावर। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड में आते हैं, क्या है हमारे पास फ्लावर से रिलेटेड। What is a flower and what is the part of flower? Flower is the most important, beautiful and reproductive part of a plant. एक प्लांट का जो ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो होता है फ्लावर और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव हम किसे बोलते हैं? एक प्लांट जो है वो मुश्तमिल होता है वेजिटेटिव पार्ट्स में एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करते हैं, रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड ब्रांचेस, दीज आर रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बट अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर इज़ अ ब्यूटीफुल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। अ फ्लावर इज़ मॉडिफाइड लीव्स बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर चेंज। एक फ्लावर क्या होता है? लीफ ही की मॉडिफिकेशंस होती है और लेकिन लीफ का फंक्शन अलग होता है और यहाँ पे उनकी जो फंक्शंस वो चेंज होते हैं। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड पेडिसल। यहाँ पे इस पिक्चर में आप ये स्टॉक देख रहे होंगे, दिस स्टॉक इज़ नॉन एज पेडिसल। जब भी आप फूल को तोड़ते हैं उसके नीचे हमें स्टॉक नज़र आती है। दिस स्टॉक इज़ नथिंग बट पेडिसल। द सॉलिड एंड ऑफ द पेडिसल इज़ कॉल्ड थैलामस। फ्लावर ऑर्गन्स ग्रो। यहाँ पे जो हमारे पास इसका अपर साइड जो पोर्शन है, अपर स्ट्रक्चर जो सॉलिड पार्ट है, उसे हम बोलते हैं थैलामस, जहाँ पे फ्लावर्स के ऑर्गन्स ग्रो करते हैं। फ्लावर्स के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस तरह से वो ग्रो करते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फ्लोरल लीव्स आर अरेंज इन 4 वर्ल्ड सर्कल राउंड। फ्लावर्स के जो लीव्स होते हैं वो वर्ल्ड्स में अरेंज होते हैं और वर्ल्ड्स क्या होता है, यहाँ पे ये सर्कल, एक सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम वर्ल्ड्स बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में हम बात करते हैं, कैलेक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी और नॉन असेंशियल वर्ड्स ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के पास कैलेक्स एंड करोला मीन्स के सेपल एंड पेटल्स, ये एक नॉन असेंशियल वर्ड्स होते हैं फ्लावर्स के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ नॉन एज सेपल्स एंड दिस इज़ नॉन एज पेटल्स। ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं इसे हम बोलते हैं सेपल्स और यहाँ पे जो रेड कलर्स की स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आती हैं इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। ये जो पेटल्स एंड सेपल्स होते हैं ये नॉन असेंशियल वर्ड्स होते हैं फ्लावर्स के। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव एंड असेंशियल वर्ड्स ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दीज बोथ आर असेंशियल वर्ड्स ऑफ अ फ्लावर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ एंड्रोशियम एंड हियर इज़ अ गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड गाइनोशियम इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक फ्लावर हम कंप्लीट तब एक फ्लावर को बोलते हैं जब उसके पास ये चारों वर्ड्स कंप्लीट हमें दिखाई देते हैं, सेपल्स, पेटल एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है कैलेक्स। नंबर फर्स्ट अगर हम कैलेक्स की बात करते हैं, दिस इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल्ड्स। कैलेक्स ये जो एक आउटर मोस्ट वर्ल्ड्स होता है, द यूनिट ऑफ कैलेक्स इज़ नॉन एज सेपल्स। अगर हम इंडिविजुअल बात करते हैं कैलेक्स की तो हम उसे बोलेंगे सेपल्स। सेपल्स आर फ्री पॉलीसेपलस एंड व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड इट इज़ नॉन एज गेमोसेपलस। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिस स्ट्रक्चर्स इज़ नॉन एज सेपल्स। पॉलीसेपलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है ये अलहदा अलहदा है सेपल्स। जब भी आप किसी भी फ्लावर्स को देखते हैं अगर उनके सेपल्स इस तरह फ्रीली हैं तो दिस इज़ नॉन एज पॉलीसेपलस। नंबर सेकंड हम बात करते हैं, सेपल आर फ्यूज्ड इट इज़ नॉन एज गेमोसेपलस। इन केस अगर किसी भी फ्लावर्स में ये फ्यूज्ड हो जाते हैं, व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड इट इज़ नॉन एज गेमोसेपलस। ये दोनों टर्म्स हमें याद रखनी चाहिए, व्हाट इज़ अ पॉलीसेपलस एंड व्हाट इज़ अ गेमोसेपलस। फंक्शन, प्रोटेक्ट ऑल द फ्लोरल यूनिट ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। जब भी फ्लावर किसी बर्ड स्टेज में होता है मीन्स के अभी तक वो कम्प्लीटली ओपन नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ बर्ड स्टेज। ये एक बर्ड स्टेज है फ्लावर्स की, यहाँ पे ये कम्प्लीटली फ्लावर ओपन नहीं हुआ है तो हम इसे बोलेंगे कि ये सेपल्स का काम क्या होता है, इनकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है।
स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सेपल्स की जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी, दीज आर लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शन टू प्रोटेक्ट द फ्लावर। फ्लावर की प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन किन चीज़ों से? ड्यूरिंग द सनलाइट एंड रेन, इन चीज़ों से ये सेपल्स इनकी प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि ये पॉलीसेपलस भी होते हैं, गैमोसेपलस भी होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है प्रोटेक्ट द फ्लोरल ऑर्गन्स होता है ड्यूरिंग द बड स्टेज। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 में आ जाता है कोरोला। कोरोला वर्ड्स ऑफ पेटल्स। वर्ड्स ऑफ पेटल्स को हम बोलेंगे कोरोला, इंडिविजुअल को हम बोलेंगे पेटल्स। दीज आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशंस। पेटल्स की डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये ब्राइटली कलर्स होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशंस। पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस है ये मैं आपको फर्दर अपनी क्लासेस में बताऊंगी। कोरोला इज़ एदर पॉलीपेटलस। अगर कोरोला जो है वो फ्री है तो हम उसे बोलेंगे पॉलीपेटलस। इन केस पेटल्स आर फ्री, polypetalous, and when the petals are fused it is known as gamopetalous। अगर पेटल्स फ्री हैं polypetalous, अगर पेटल्स फ्यूज है तो gamopetalous। ये हमारे पास एक फ्लावर है, हाइबिस्कस फ्लावर है। यहाँ पे आप पेटल्स देख सकते हैं, ये किस तरह फ्री हैं, एक दूसरे के साथ ये अटैच नहीं है, बट ये अलहदा अलहदा हैं। दिस कंडीशन इज़ नॉन एज polypetalous। आइपोमिया ये एक और फ्लावर्स है हमारे पास, इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। ये हमारे पास है गैमोपेटलस, क्योंकि यहाँ पे जो पेटल्स आप देख सकते हैं ये जॉइन है, कंबाइन है एक दूसरे के साथ। दिस इज़ नोन एज गैमोपेटलस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम और स्टामेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड्रोशियम को हम बोलते हैं कि ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टामेन कंसेंट्स ऑफ स्टाक कॉल्ड फिलामेंट एंड टर्मिनल पोलन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। स्टामेन, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्टाक नज़र आ रही होगी आप लोगों को। दिस स्टाक इज़ नोन एज फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर हमारे पास एंथर होता है और इसी के अंदर पोलिन ग्रेन्स होते हैं। ये हमारे पास एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। एंथर इज़ बायलॉब। इस पिक्चर में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा एंथर बायलॉबली। एक यहाँ पर पोर्शन है इसका, दूसरा यहाँ पर है। ईच लॉब कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स कॉल्ड पॉलिन सेक। इनके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं जिसे हम पॉलिन सेक्स बोलते हैं। कंटेनिंग पॉलिन ग्रेन, जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एंड्रोशियम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गाइनोशियम। बेसिकली गाइनोशियम जो है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द पिस्टिल और कार्पल। इस फ्लावर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेंटर में एक गाइनोशियम नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है किसी भी फ्लावर का। ऑल द कार्पल्स टुगेदर फॉर्म गाइनोशियम। कार्पल है 3 पार्ट। इसी कार्पल्स के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस वन इज़ स्टिग्मा, हियर इज़ स्टाइल एंड लास्ट वन इज़ ओवरी। स्टिग्मा टिप ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो टिप है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, दिस इज़ नॉन एज स्टिग्मा। दे मे बी स्टिकी, स्मूथ और रफ। ये स्टिकी भी हो सकते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं और रफ इन स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। सिलेंडर लाइक स्टाक कॉल्ड स्टाइल। यहाँ पे नीचे जो एक स्टाक प्रेजेंट होती है, दिस वन इज़ नॉन एज स्टाइल। एंड इन लार्ज बेसल पार्ट कॉल्ड ओवरी। इसके लास्ट में जो यहाँ पे बेसल पार्ट प्रेजेंट होता है, दिस वन इज़ नॉन एज ओवरी। विद इन द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओवरी के अंदर आप देखोगे तो आपको ओव्यूल्स नज़र आएंगे। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। जब ओवरी मैच्योर हो जाती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर। व्हेन द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब भी इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये जो ओवरी है ये फ्रूट में डेवलप हो जाती है। एंड ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स। यहाँ पे आप ओव्यूल्स देख सकते हैं, दीज ओव्यूल्स फॉर्म सीड। दिस इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, दैट इज़ गाइनोशियम। उसके बाद एक और टर्म भी याद करना होगा आप लोगों को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे, फ्लोरल एप्लीकेशंस आएंगी, फ्लोरल स्ट्रक्चर्स आएंगे, उनके लिए ये चीज़ें बहुत अहम हैं। पेरियंथ, एक और टर्म यूज़ होता है पेरियंथ।
आपने यहाँ पे अभी सेपल्स के बारे में पढ़ा, कैलेक्स के बारे में पढ़ा, एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा, गाइनोशियम के बारे में पढ़ा, उनके अलग अलग हमने टर्म्स यूज़ किए। एक और टर्म भी यूज़ होता है पेरियंथ। दिस इज़ अ फ्यूजन ऑफ कैलेक्स एंड करोला। किसी भी फ्लावर में जब आप देखो कैलेक्स एंड करोला दोनों ही फ्यूज्ड हो जाता है, दिस कंडीशन इज़ नॉन एज पेरियंथ, उसे हम बोलेंगे पेरियंथ। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैलेक्स है, यूनिट ऑफ कैलेक्स इज नॉन एज सेपल्स, दीज आर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अपर पार्ट ऑफ द फ्लावर नॉन एज करोला, यूनिट ऑफ करोला इज नॉन एज पेटल्स। कंबाइंड ही फ्यूज्ड है, यहाँ पे हमें इसका ऊपर वाला पोर्शन क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, दिस कंडीशन इज नॉन एज पेरियंथ। देखते हैं पेरियंथ के बारे में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। फ्यूजन ऑफ कैलेक्स एंड करोला, इट इज़ नॉन एज पेरियंथ। टेपल इज ए यूनिट ऑफ पेरियंथ, जैसे कि हमने कैलेक्स का यूनिट पढ़ा सेपल, करोला का यूनिट पढ़ा पेटल्स, इसी तरह यूनिट ऑफ टेपल इज नॉन एज पेरियंथ का जो यूनिट है दैट इज टेपल। टेपल आर फ्यूज इज पॉलीफिलस एंड व्हेन द टेपल्स आर when the tepals are free it is known as polyphilous and when the tepal are fused it is known as gamophilous। सो ये था हमारे पास आज फ्लावर और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू।